हुई और 5वें पर भी वो हारी। तो वो अमेठी को और अमेठी उनको आजमा चुका है। राहुल गांधी पर आपकी फेवरेट लाइन क्या होती है जब आप लोगों के बीच में जाती हैं? क्या उनके बारे में बोलती हैं? गांधी देखिए, मैंने 5 वर्ष यहाँ पर काम किया एक सांसद के नाते, जिसमें से 2 वर्ष कोरोना के रहे, और जनता आज खुद ही कंपेयर करती है। आप जहाँ पर उपस्थित हैं आज, ये हमारा हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है पूरी जनपद का। यहाँ पर एक खाद की रैक तक नहीं उतरी थी स्वतंत्र भारत के इतिहास में। वो खाद की रैक भी किसानों के लिए पहली बार तब उतरी जब मैंने मोदी सरकार में आग्रह किया। ये क्षेत्र किसान की दृष्टि से तब का जो अगर दृश्य आपको बतलाऊं, रात को ही किसान खाद की दुकान के सामने लाइन लगा लेता था कि उनको कहीं ना कहीं नंबर लगेगा तो खाद मिलेगी। सुबह 1 घंटे में शटर खुलने के बाद खाद खत्म हो जाती थी। और जब राहुल जी यहाँ पर सांसद थे तो फिर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता था। इसी क्षेत्र में राहुल जी के आदेश पर कार्यकर्ताओं ने मिलकर बिजली यहाँ मिले उसका आंदोलन किया था। और ये तब जब राहुल जी की सरकार देश में थी और अखिलेश जी की सरकार प्रदेश में थी। आप चाहती थी कि राहुल जी लड़े चुनाव यहाँ से? मेरे चाहने ना चाहने से ब्रह्मांड नहीं चलता। मैं इतना चाहती थी कि एक सांसद के नाते मैंने 5 वर्ष काम किया, तो मेरी पार्टी मेरे प्रत्याशी बनाकर मेरे उस काम का एक बार लेखा जोखा लेकर मुझे पुनः सेवा का मौका दे। तो मेरी पार्टी ने मुझे पुनः यहाँ प्रत्याशी बनाया। मेरे लिए वही गौरव की अनुभूति करने वाला विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यही अमेठी वाले कॉन्टेक्स्ट में कहा कि भागो मत, डरो मत। तो कौन भाग रहा है, कौन डर रहा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस के मुख्य बिंदु हैं उनकी राजनीति के, उनके परिवार के माध्यम से वही आधारशिला है पूरी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन 2019 में जब हमने उनको हराया तब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हारा नहीं था। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता ने। आज भी गांधी परिवार का यहाँ से ना लड़ना, भाजपा का प्रत्याशी कौन है? पुनः भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता है। तो पूरे परिवार में जो कांग्रेस पार्टी का मुख्य केंद्र बिंदु है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, अथवा कोई उनका ऐसा जुझारू नेता उनको नहीं मिला जो अमेठी से चुनाव लड़ ले। उत्तर प्रदेश में तो वो कयास लगाते उनके कई नेता हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज इस भूमि से 2 इतिहास रचे गए। एक, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हारने की घोषणा हो जाए। ये चुनाव हारने की घोषणा है? बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा, जीत की अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो ये सीट नहीं छोड़ती। रायबरेली क्या उनके लिए सेफर सीट है? मैं वापस मुझे नहीं लगता। मैं इसलिए कह रही हूँ, 3 साल में रायबरेली नहीं में हुआ है। मैं पुनः कहती हूँ, असंभव को अमेठी ने ही संभव करके दिखाया है। इसलिए मैं उसी धरा से आपको कहना चाहती हूँ, गत 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा जो कमेटी होती है जिसमें सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं सांसद की दृष्टि से